साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन और आज के विचार में आप सबका स्वागत है। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा आपके सामने कुछ अनमोल वचन रख रहा हूँ, कुछ अनमोल मंथन कर रहा हूँ। उस पे मंथन अवश्य करिए। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 3 मुद्दों पे लड़ा गया: बेरोजगारी, महंगाई और संविधान कान कौवा ले गया। 3 मुद्दे थे। अब वो तीनों मुद्दे प्रायः समाप्ति हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह हो गया। जिनको अपना उल्लू सीधा करना था उन्होंने कर लिया। हम और आप जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे रहे। धूप में तापमान 50 डिग्री था, फिर भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। देखो, ये विचार करिए, क्योंकि पर मंथ 3 लाख रुपए सरकार से वेतन मिलता है। आप एक बेरोजगारी 30,000 की नौकरी के लिए कितना परेशान हो, तो वो 3 लाख के लिए कितने परेशान होंगे। और कई परिवार तो ऐसे हैं जिनमें 10-10 लोग सांसद हो गए, और कई परिवार ऐसे हैं कि जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी से सांसद चले आ रहे हैं। मतलब पहले से सुनियोजित कर ली कि वो सीट खाली करना है और उसमें अपने परिवार के वंश के फलां व्यक्ति को लड़ाना है। और वो अभी से नहीं, जब लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी उसी दिन से योजना बना ली गई थी। और हम और आप कितने वो हैं सीधे सच्चे। हम भारतीय बहुत सीधे सच्चे हैं। सच बात तो ये है, कोई भी हमें आता है वो ठग के चला जाता है, उल्लू बना के चला जाता है। अब देखो तो सांसद लोगों ने लोकसभा का जब चुनाव ही नहीं लड़ा। देखिए, शिक्षा लीजिए, इस दुनिया में सबसे पहला वैज्ञानिक और सबसे पहला दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कार्य हुआ है समुद्र मंथन। तो पहले जितने भी राक्षस थे, मतलब असुर, वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और विद्रोह कर दिया कि नहीं 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 नहीं, हम समुद्र मंथन में शामिल नहीं होंगे। फिर उनको बताया गया कि समुद्र मंथन से रत्न निकलेंगे और अमृत निकलेंगे। जब निकल आएगा तो हम लोग बांट लेंगे आपस में। किस बात की लड़ाई है? सुर और असुर सबका निर्णय करने वाले इंद्रदेव हुआ करते थे। मतलब इंद्रदेव बहुत कूटनीतिक और राजनीतिक हुआ करते थे। आज भी इंद्र का पद भारत के प्रधानमंत्री का ही पद है। तो भाई, जो उस पद पे पहुंचता है वो इंद्र की तरह काम करता है, उसमें कौन सी बात है? पहले भी होता रहा है। अब कोई भारतीय दर्शन को अगर ना समझे तो बात अलग है। दुनिया में इसके अलावा और कोई दर्शन निकल के आया है क्या आज तक? राज सत्ता का, राज व्यवस्था का, प्रशासनिक व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का कोई भी अगर आया हो तो मैं अपने शब्द वापस ले लूँ। सबसे श्रेष्ठतम व्यवस्था इंद्र राजा और गृह मंत्री वो सलाह देते हैं उसको। यही तो आज हो रहा है। तो लोकसभा के चुनाव के लिए ये हुआ कि पहले चुनाव होगा। फिर सरकार ने, मतलब प्रधानमंत्री ने अपनी गोटें बिछाई। उनने कहा, अरे यार क्या बात कर रहे हो, 5 साल लूटो। हाँ, 3-3 लाख रुपया मिल रहा है, कहाँ चक्कर में पड़े हो? अरे सरकार चलती रहेगी, जनता को तो 5 साल के लिए अपना कब्जा कर ही लिया। अब 5 साल के बाद होगा। विपक्ष ने एकदम हथियार डाल दिए। जो व्यक्ति आज तक कभी जिसने हाथ नहीं मिलाया प्रधानमंत्री से और गाली पे गाली और अमर्यादित भाषा बोलते रहे, वो एकदम भीगी बिल्ली की तरह, जैसे नहीं शेर और बिल्ली होती है, उस तरह का हाल हुआ। भाई, ये है लोकतंत्र, बताओ। और हम लोग लड़े भरे जा रहे। वो सब एसी उसमें पहुंच गए। नई बिल्डिंग, दुनिया की सबसे आलीशान, सबसे बड़ी सुख सुविधा की बिल्डिंग। अरे यार, क्यों तुम लोग, भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है। 2 शब्द याद कर लो, राम राम छोड़ दो, और जो कोई अपने इष्ट भगवान को अलग अलग रूप में याद करता है वो सब छोड़ दो। 2 शब्द याद कर लो, अगले 2029 में आप भी सांसद बन जाओगे। एक महंगाई और एक बेरोजगारी। ये 2 जीवन में कभी ख़त्म नहीं होना है। कभी हो पाएगी? जनसंख्या बढ़ ही रही है हनुमान जी की पूंछ की तरह। आप नहीं, आपके परदादा भी आ जाएंगे तो भी इन 2 चीज़ों को समाप्त नहीं कर पाएंगे। बन जाओ आज से नेता। कहाँ यार तुम लोग चक्कर में पड़े रहते हो। मतलब महीने भर नौकरी करो, 30,000 रुपया मिलेगा। वो भी देगा कि नहीं देगा? को बीच में सस्पेंड नहीं हो जाओ अगर सरकारी नौकरी कर रहे हो। और अगर किसी कारपोरेट या बनिया के दर कर रहे हो तो हो सकता है 29 तारीख को आपको हटा ही दे, 1 महीने काम ले ले, और उनसे आप कुछ कह सकते नहीं। तो आज का मंथन यही है कि नेतागिरी में आ जाओ भैया, नौकरी भी करते रहो अपनी अपनी, और पागल मत बनो।
सही बात हम कह रहे हैं। जो परिणाम देखो सामने आया कि यार कि देखो तो कि सरकारी धन लीगल होके एक एक परिवार में कितना कितना पहुंच रहा है और हम लोग निठल्ले। आज का मंथन ये है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी को बुरा लगे तो हमसे मतलब नहीं, किसी को अच्छा लगे तो हमें कोई सुखी नहीं, खुशी नहीं। सुनिए और मंथन करिए। मंथन, समुद्र मंथन हुआ हो या ना हुआ हो, भारत की 1,40,00,000 आबादी और दुनिया की 8 अरब आबादी का प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना मंथन करता है, अपनी जीवन शैली चुनता है और अपने हित और अनहित देखता है। आप भी देखिए अभी वायनाड की सीट खाली हुई है, कौन पहुंच रहा है वहां पे? क्या आप भारत के नागरिक नहीं हो? क्या वो कांग्रेस पार्टी आपको नहीं पहुंचा सकती कि अपने वंश को ही पहुंचाएगी? बस आज का मंथन इतना ही, अब ज़्यादा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना और मंथन किया, आपको आभार। अब वही बेल आइकन की बटन दबा दो भाई, अब यूट्यूबर आदमी। हाँ, हमारी संख्या कुछ बढ़ाओ। हाँ, ऐसा आपको अद्भुत अलौकिक ज्ञान आपको और किसी चैनल में नहीं मिलेगा, तार्किक विश्लेषण। हाँ, तो सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए और मंथन करते रहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।